हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन बिन। अभी तक हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया और प्रोग्रामिंग कुछ बेसिक पढ़ लिए हैं। अब आगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आज हम बेसिक सिंटैक्स आइडेंटिफाई और कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने सेटअप कर लिया होगा अपने सिस्टम में। अगर आपने अपने सिस्टम में सेटअप नहीं किया या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्सो अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो एक और ऑप्शन है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपने ब्राउज़र में जाके ऑनलाइन C++ कंपाइलर लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ मल्टीपल ऑनलाइन कंपाइलर आ जाएंगे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने खोल लिया तो सिंपली आपको एक बेसिक कोड भी लिख के दे दिया इसने, एंड देन इसमें रन का ऑप्शन होगा या दिस वन। सो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता। तो अभी के लिए मैं VS कोड ही यूज़ करने वाला हूँ इस सीरीज़ के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक फोल्डर बनाया था प्रोग्रामिंग। सो मैं इसमें एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। माय फर्स्ट प्रोग्राम .cpp। हाँ, इसमें बेसिक कोड लिख लेते हैं जो लास्ट टाइम ही लिखा था, सेम ही। देन इसे सेव कर लेते हैं। देन सिंपली रन करने के लिए हमें रन पे जाना है, देन रन विदाउट डिबगिंग। सॉरी, मैंने गलती से इंक्लूड लिखना है, इसमें IO स्ट्रीम आएगा। देन अगेन सेव कर लेते हैं। या एज यू कैन सी फर्स्ट प्रोग्राम इज रिटन हियर। सो इसे एक बार समझ लेते हैं सही से। सो फर्स्ट थिंग इज दिस हैश इंक्लूड क्या है? ये बेसिकली हेडर फाइल्स कहते हैं इन्हें। हेडर फाइल्स का पर्पस ये होता है कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटीज जो है हमें उसे यूज करना है तो हम हेडर फाइल्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, लेट सपोज हमारे पास कोई नंबर उसे राउंड ऑफ करना है तो या तो हम खुद प्रोग्राम लिखेंगे, उसका खुद लॉजिक लिखेंगे कि राउंड ऑफ करने का, जैसे 2.26 है तो उसे 2.2 या 2.3 बना दे। तो इंस्टेड ऑफ डेट हमारे पास C++ सपोर्ट करता है लाइब्रेरी लाइक मैथ, जिसमें ऑलरेडी डिफाइन है राउंड ऑफ का मेथड। सो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो हम ये हेडर फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। और हेडर फाइल्स को यूज़ करने का सिंपल तरीका होता है हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नेम। जैसे अभी मैंने IOStream यूज़ किया। IOStream जो यूज़ होती है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है, जो भी हम यूज़र स्क्रीन पे शो करेंगे या फिर यूज़र से इनपुट लेंगे उसके लिए यूज़ होती है। सेकेंड थिंग इज दिस यूजिंग नेम स्पेस STD। सो ये नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस समझ लीजिए हमने कोई प्रोग्राम लिखा, देन उसे हम क्या बोलते हैं, एक रीजन में डिफाइन कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक में डाल सकते हैं जिससे हम उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे राउंड ऑफ का मेथड लिखना है। सो ये पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन हो राउंड ऑफ यूज़ करने के, तो वो किसी ना किसी नेम स्पेस में होंगे। देन हमें स्पेसिफाई करना है कि हम उसी नेम स्पेस का किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर उसका नेम स्पेस का नेम लिख देंगे जिससे कि वो उसको ही यूज़ करे। तो बेसिकली ये नेम स्पेस STD नेम स्पेस यूज़ किया है हमने। इसका रोल ये है कि सी आउट को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं ये नेम स्पेस यहाँ नहीं यूज़ करूँगा देन आप देखेंगे एरर आ जाएगी कि आइडेंटिफाई सी आउट इज अनडिफाइंड, क्योंकि इसे मिला नहीं, वो इस नेम स्पेस में एग्जिस्ट करता है इसलिए वो आया। हाँ, इस नेम स्पेस में एग्जिस्ट करता है सी इसलिए यहाँ से आया। अगर आप ये नेम स्पेस यहाँ इंपोर्ट नहीं करना चाहते, यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंपली यहाँ भी लिख सकते हैं STD। सो अब एरर आप देख सकते हैं गायब हो गई। बट इसका ये ड्रॉबैक है कि आप जितनी बार भी सी आउट लिखेंगे या फिर इससे और भी जो फंक्शनलिटी वो लिखेंगे, आपको हर बार यहाँ पर ये डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ ना लिख के सिंपली यहाँ एक बार यूजिंग स्टेटमेंट से उसे यूज कर ले। नाउ मूव टू नेस्टिंग। नेस्टिंग इज दिस, इसे हम एक मेथड कहते हैं या एक फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है कि कुछ टास्क हमें परफॉर्म करके दे। तो फंक्शन की चार मेन चीजें होती हैं।
फंक्शन के लिए हमारे पास 4 मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका नेम जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। सेकंड चीज़ होती है उसके इनपुट यानी कि जो हम उसे इनपुट दे रहे हैं या फिर कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं उसे, जिसके बेसिस पे वो टास्क करेगा। अभी यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं है, मतलब कि कुछ इनपुट नहीं ले रहा। थर्ड चीज़ होती है कि उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा है या कुछ स्टेटमेंट लिखी है। और लास्ट थिंग होती है क्या वो रिटर्न करेगा। जैसे मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ 0। सो कुछ भी रिटर्न कराना है मैटर सिंपली रिटर्न, देन हमें क्या रिटर्न कराना है वो। सो और यहाँ पर उसका टाइप डिफाइन होता है कि किस टाइप का रिटर्न। जैसे 0 एक इंटीजर वैल्यू है तो मैंने यहाँ इंट लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया मेथड या फंक्शन को अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिकली ओवरव्यू देने के लिए था ये। नाउ मेन क्या है, ये मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो हमें सी प्लस प्लस का कंपाइलर बताता है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम प्रोग्राम लिखेंगे उसे रन जो है कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर के पास एक सोर्स होना चाहिए कि उसे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो वो मेन फंक्शन ये उसे बता रहा है कि यहाँ से इसे स्टार्ट करना है एंड इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और ये एंड है, ये रिटर्न स्टेटमेंट बता रही है कि एंड है, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा प्रोग्राम में। सो एक ये मेन फंक्शन तो हमेशा बनेगा ही बनेगा और उसका हमेशा रिटर्न टाइप इंट होगा एंड ब्लैंक होगा। अभी अभी के लिए ब्लैंक ले सकते हैं हम इसे। सो ये तो हो गया ओवरव्यू की बेसिक सिंटेक्स क्या है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, जो हमेशा हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम एंड जो है इस सेमीकोलन से करते हैं। इस सेमीकोलन को हम कहते हैं टर्मिनेटर। ये टर्मिनेटर होता है, दिस सेमीकोलन इज टर्मिनेटर। तो हमें कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है इस टर्मिनेटर से एंड होगी। अगर टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो एरर देगा ये हमें, लाइक ये एक्सपेक्टेड एट ए दिस। सो इस टर्मिनेटर वो लगाना जरूरी है। फिर तो हो गया एक ओवरव्यू कि इस जो प्रोग्राम लिखा है इसका मतलब क्या है। एंड हमेशा जो भी फंक्शन है वो इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होंगे। दिस ओपन कर्ली ब्रेसेस यूज्ड टू स्टार्ट द फंक्शन एंड दिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस यूज्ड टू एंड द फंक्शन। सो हमने बेसिक सिंटेक्स देख लिया कि कैसे लिखते हैं प्रोग्राम को। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई क्या होते हैं, एक किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिकली उसे नेम देते हैं, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे मेन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेन दिया हुआ है, इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन दिया, तो एक मेन एक आइडेंटिफायर है। जैसे सी आउट एक आइडेंटिफायर है, सिमिलरली कि सी आउट भी किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो आपने देखा था यहाँ एक एरर आई थी आइडेंटिफायर नॉट डिफाइन, तो इसलिए था कि उसे मिल नहीं रहा था वो। तो ऐसे आप कोई भी वेरिएबल भी डिफाइन करेंगे इंट ए, तो दिस ए इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। तो कुछ भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना अपने प्रोग्राम में उसके लिए आइडेंटिफाई यूज करते हैं। लास्ट थिंग इज कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं सी प्लस से प्रिजर्व रखता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते अपने लिए। लाइक दिस मेन ऑलरेडी डिफाइन है कि पहला मेथड मेन से ही होगा, तो हम मेन के नाम को कुछ और नहीं बना सकते, मेन के नाम को कुछ और फंक्शन दोबारा नहीं बना सकते क्योंकि पहले से डिफाइन है। ऐसे ही ये इंट है, इंट पहले से ही डिफाइन है कि ये कीवर्ड है क्योंकि पहले से प्रिजर्व है सिस्टम में कंपाइलर में कि इंट का पर्पस हमेशा इंटीजर ही होगा, तो अब इंट नाम का कुछ और नहीं बना सकते। नॉट थर्ड थिंग कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट जो होती है कि जो प्रोग्राम ऑल्टर ना कर पाए। बेसिकली अगर मैं 0 लिख रहा हूँ, 0 एक कांस्टेंट है, ये ऑल्टर नहीं हो सकता। हमेशा मैंने रिटर्न 0 कर दिया तो हमेशा यहाँ से 0 ही रिटर्न होगा, कभी कुछ और वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। सो ये तो होगा कांस्टेंट। नाउ लास्ट थिंग कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट विच कैन बी इंक्लूड इन अ सी प्लस कोड फॉर एक्सप्लेनेशन। अगर मुझे बताना है कि मैं मेन मेथड पे कुछ कमेंट डालना है, मैं डबल स्लैश का यूज करूंगा, देन लिखूंगा दिस इज स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम। तो अगर हमें कुछ ही चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है तो हम इस कमेंट की हेल्प से दे सकते हैं। जो हमारा कंपाइलर होता है इसे इग्नोर करता है और जब फाइनल वो रन करता है तो इसको इंक्लूड नहीं करता अपने कोड में। लाइक मैंने यहाँ कमेंट दे दिया दिस इज आउटपुट, हमेशा 2 स्लैशेस देन लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। ऐसे ही अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट करना है, एक तो तरीका बार बार स्लैशेस लगा के कर सकते हैं। सेकेंड वे इज 1 स्लैश देन एस्ट्रिक देन कमेंट anything you want to like, then right. So this is called multi-line comment. So ये बेसिक्स कमेंट्स हो गए क्या होते हैं। नाउ अभी तक हमने देख लिया कि
हेडर फाइल्स क्या होती है, नेम स्पेस क्या होता है, एक मेन फंक्शन जो हमें बताता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोग्राम, एंड दिस सी आउट स्टेटमेंट की कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। अब इस पर थोड़ा हम और देखते हैं। जैसे सी आउट है, अगर मैंने एक और सी आउट लिखा सेकेंड, देन सी आउट लिखा थर्ड, और मैंने इसे रन किया, सेव कर लेता हूँ पहले, देन आप देख सकते हैं ये सी आउट आया फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड थर्ड। आप देख सकते हैं इनमें स्पेस नहीं आया बिल्कुल फर्स्ट प्रोग्राम का, सेकंड थर्ड, क्योंकि इसे सिंगल लाइन में ही प्रिंट करा है। अगर मुझे इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है सेकंड को, सी आउट लिख के ENDL यूज कर सकता हूँ। ये बताता है कि एंड ऑफ लाइन, यानी कि एक नई न्यू लाइन क्रिएट कर दे। तो अगर मैं रन करता हूँ इसे अगेन, सो आप देख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम एक लाइन में है, देन इसका ENDL था, इसलिए वो सेकंड और थर्ड नेक्स्ट लाइन में है। अब आप हर बार ऐसे भी लिख सकते हैं, अगली लाइन में सी आउट लिख के ENDL। ये एक और भी होता है कि इसके आगे अगेन ये सिंबल यूज करे और ENDL लिख दे। ये मल्टीपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज हो जाता है। तो जैसा मैंने ENDL यहीं लिख दिया है, और अब अगेन रन करूंगा मैं, तो अभी भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड एंड थर्ड। एक वे हो गया, अभी तक हमने दो वे देख लिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। एक वे होता है ENDL ना यूज करके इन डबल कोट्स के अंदर ही स्लैशन लिख दे। ये स्लैशन क्या होता है, एक आइडेंटिफायर ही होता है, समझ लीजिए। इसका पर्पस ये होता है कि नेक्स्ट लाइन, ये बताता है कि नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाए। सो अगर मैं अब रन करूंगा, अभी भी आएगा। जैसे अभी स्लैशन लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा हमेशा से। तो अगर मैंने इससे पहले स्लैशन लिखा और अब रन किया, तो आप देख सकते हैं दो बार लाइन क्रिएट हुई है, बिकॉज एक स्लैशन की वजह से, एक स्लैशन की वजह से। देन अगेन सब तीनों हमारे अगले नेक्स्ट लाइन में आया, एक फर्स्ट प्रोग्राम, देन एक स्लैशन, तो एक नेक्स्ट लाइन में मूव करा, सेकंड, देन स्लैशन, देन थर्ड। सो जो हमने ये चीज लिखी है, एक चीज और, जैसे हमने ये चीज लिखी है फर्स्ट प्रोग्राम, ये एक सेंटेंस है, या आप इसे वर्ड कहेंगे, इसे सेंटेंस कहेंगे, तो इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। और किसी भी स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, दिस डबल कोट। सो अगर मुझे लिखना है सी आउट आई एम दी प्रोग्राम, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस को लिखने के लिए डबल कोट यूज किया है, देन अगेन देन मैंने ENDL डाल दिया। देख सकते हैं थर्ड और आई एम प्रोग्राम एक साथ है, क्योंकि मैंने जो ENDL डाला है इसके बाद डाला है, इसके बाद नहीं। अगर मैं इसके साथ यहाँ डाल दूंगा ENDL, देन अगेन रन, देन भी होगी। सब हर चीज अपने नेक्स्ट लाइन में है। तो आप इस सी आउट स्टेटमेंट के साथ तो कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं सिस्टम में। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स सपोर्ट करते हैं C++, उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे। अभी के लिए आप इस सी आउट इतना ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जिससे वो भी प्रोग्रामिंग सीखेगा। एक प्रोग्रामिंग एक फन चीज़ है जो कोई भी सीख सकता है और इजी टू लर्न होती है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।